जय माई की जय माँ कामाख्या। क्या आपकी दिन रात की मेहनत का फल कोई और चुरा कर ले जा रहा है? क्या आप हर रात चिंता में सोते हैं कि कल नौकरी, व्यापार या घर में कौन सा नया संकट खड़ा हो जाएगा? जब योग्यता पूरी हो, इरादे साफ हों, फिर भी असफलता ही आपके हिस्से क्यों आ जाती है? क्या गुप्त शत्रु, कोर्ट कचहरी के वाद विवाद और सिर पर चढ़ा कर्ज आपको अंदर से तोड़ रहे हैं? तंत्र और आगम शास्त्रों में 10 महाविद्याओं के बीच एक ऐसी आद्य शक्ति का वर्णन है जो रुकते हुए काल को भी थामने की सामर्थ्य अपने आप में रखती है। आज मैं किसी काल्पनिक उपाय या भ्रामक दावों की बात नहीं करूंगा, बल्कि सनातन ग्रंथों में वर्णित स्तंभन शक्ति का वह वास्तविक प्रमाणिक रहस्य खोलूंगा जो जीवन के बंद दरवाजों को खोल देता है। इस वीडियो को अंत तक देख लिया तो समझ जाएंगे कि संसार के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तब महाविद्या मां बगलामुखी की कृपा कैसे असंभव को संभव बनाती है। जय श्री महाकाल। आदेश मां पीताम्बरा का। मेरे प्रिय सनातन प्रेमियों, जीवन में कभी कभी ऐसा मोड़ आता है जहां मनुष्य अपनी पूरी शक्ति लगा देता है। आप ईमानदारी से नौकरी करते हैं, व्यापार में खून पसीना बहाते हैं, परिवार को संभालने की कोशिश भी आप करते हैं, लेकिन बदले में आपको क्या मिलता है? धोखे, षड्यंत्र, आर्थिक तंगी और मानसिक तनाव। अगर आज आपके मन में भी यह प्रश्न उठ रहा है कि आखिर मेरा अपराध क्या है, तो ठहरिए, आप अकेले नहीं हैं। जब संसार के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब पराशक्ति महाविद्या बगलामुखी के दिव्य द्वार आपके लिए खुलते हैं। मां बगलामुखी की पूजा केवल एक कर्मकांड नहीं, यह ऊर्जा का वह विज्ञान है जिसे बिना समझे किया जाए तो फल नहीं मिलता। आइए सबसे पहले शास्त्रों के पन्नों को पलटते हैं। संख्यायन तंत्र और रुद्रयमल तंत्र में मां बगलामुखी के प्रकट की एक अलौकिक कथा आती है। सतयुग में जब भीषण ब्रह्मांडीय तूफान प्रलयवात उत्पन्न हुआ, जिससे समस्त सृष्टि नष्ट होने के कगार पर पहुंच गई, तब भगवान श्री हरि विष्णु ने हरिद्रा सरोवर हल्दी के जल की झील के तट पर कठोर तप किया। तब उस सरोवर से महाविद्या पीताम्बरा मां बगलामुखी प्रकट हुई। उन्होंने अपनी स्तंभन शक्ति से उस भयंकर तूफान को अक्षण भर में रोक दिया। तंत्र शास्त्रों में कहा गया है, चलंतिम वाहिनीम स्तंभयति जिब्बाम किल्यति बुद्धिम विनाशयति, अर्थात जो बहते हुए काल शत्रु की कटुल बुद्धि, विपरीत परिस्थितियों की गति को भी वही का वही थाम दे, वही मां बगलामुखी पीताम्बरा, जिन्हें हम ब्रह्मास्त्र विद्या के नाम से भी जानते हैं। शास्त्रों में इन्हें ब्रह्मास्त्र विद्या कहा गया। महाभारत युद्ध से पूर्व और युद्ध के दौरान भी ऐसी आद्य शक्तियों का आवाहन विजय प्राप्ति के लिए किया गया था। मां बगलामुखी आपके शत्रुओं का नाश नहीं करती, बल्कि शत्रुता की भावना को ही स्तंभित कर देती है। तो क्या मां बगलामुखी की यह शक्ति आज के समय में आपकी नौकरी, आपके धन, आपकी सफलता के मार्ग की रुकावटों को दूर कर सकती है? तो इसका उत्तर है हाँ, लेकिन एक विशेष विधि के साथ। साधारण भाषा में समझे तो बगला शब्द बलगा से बना है, जिसका अर्थ लगाम होता है। जैसे घोड़े को नियंत्रित करने के लिए उसको लगाम पहनाई जाती है, लगाम लगाई जाती है, वैसे ही जीवन में जब राहु, शनि, केतु के अशुभ प्रभाव से आपकी बुद्धि, आपके अवसर और आपकी उन्नति पर संकट के बादल मंडराने लगे, तो मां बगलामुखी की कृपा उस नकारात्मकता पर लगाम लगा देती है। यदि आपकी नौकरी पर बार बार खतरा मंडरा रहा है, व्यापार में फंसा हुआ पैसा आपको वापस नहीं मिल रहा, या कोई गुप्त शत्रु आपकी प्रगति से जलकर आपके विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा है, तो पारंपरिक साधना पद्धति के अनुसार यदि मैं बात करूं, पीताम्बरा विद्या संजीवनी का कार्य करती है। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यहां एक है कि एक ग्रस्त व्यक्ति बिना किसी कठिन तंत्र सत्य के अपने घर पर मां बगलामुखी के सात्विक महाउपाय किस प्रकार से कर सकता है? किस प्रकार वो मां बगलामुखी को प्रसन्न कर सकता है? मां बगलामुखी का प्रमाणिक सात्विक महाउपाय स्पष्ट कहते हैं कि महाविद्या की साधना में भाव और स्वच्छता ही मुख्य है। ग्रस्त साधकों के लिए मंत्र महोदधि और शारदा तिलक के सिद्धांतों पर आधारित एक सरल अचूक सात्विक विधि मैं आपको बताने जा रहा हूं। पूजा सामग्री व वस्त्र, गुरुवार या फिर शुक्ल पक्ष की अष्टमी, चतुर्दशी, नवमी से यह प्रयोग आप प्रारंभ कर सकते हैं। पीले वस्त्र धारण करें, पीले आसन पर बैठे, उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके आप बैठ जाएं। मां के समक्ष देसी घी का दीपक जलाएं, पीले पुष्प, कनेर या गेंदे
और हल्दी की गांठें मां बगलामुखी को अर्पित करें। हल्दी की माला और स्तंभन संकल्प। हल्दी की माला और मां बगलामुखी के सात्विक मंत्रों का जाप। यदि आपके पास दीक्षा है तो दीक्षा उपदेश में जो आपको मंत्र मिला है उसका जप करें, और या फिर दीक्षा नहीं है तो मैं आपको बता दूं कौन सा मंत्र करना चाहिए। मां के सामने पीला वस्त्र बिछाकर उस पर थोड़ी सी चने की दाल, हल्दी की गांठें आप रखें और अपनी विषम परिस्थितियां जैसे नौकरी की समस्या, कर्ज, शत्रु बाधा, कोर्ट केस का स्पष्ट और सात्विक संकल्प आप लें। दिव्य मंत्र, जिनके पास दीक्षा है वो दीक्षा मंत्र जपें, श्रद्धा पूर्वक आप जपें। यदि यह कठिन लगे तो केवल मां बगलामुखी का मंत्र ओम पीताम्बराय नमः, ओम बगलामुखी नमः, जिनके पास दीक्षा नहीं कम से कम 108 बार एक माला जप नित्य प्रतिदिन करें। ध्यान रखें, किसी का अहित करने की नियत से यह प्रयोग आपको कदाचित नहीं करना चाहिए। धर्म और आत्मरक्षा के लिए किया गया प्रयोग सात्विक प्रयोग ही सिद्ध होता है। प्रेरणादायक निष्कर्ष एवं आवाहन। याद रखिए, जब आप परिस्थितियों के सामने हार मानते रहेंगे, परिस्थितियां आपको दबाती रहेंगी, लेकिन जिस दिन आप मां बगलामुखी के चरणों में सर्वस्व समर्पित करके खड़े हो जाएंगे, मां को अपने आप को सौंप देंगे, उस दिन दुनिया की कोई भी नकारात्मक शक्ति आपका बाल भी बाका नहीं कर पाएगी। विश्वास रखिए, सत्य की सदा विजयी होती है। मां बगलामुखी आपके जीवन के अंधकार को मिटाकर सफलता का नया प्रकाश फैलाएगी। यदि आपको इस प्रमाणिक जानकारी से कोई शिक्षा मिली हो तो इस वीडियो को आप लाइक करें ताकि यह सही लोगों तक पहुंचे। इसको शेयर भी करें और कमेंट में श्रद्धा के साथ आप लिखें जय मां पीताम्बरा, जय मां बगलामुखी। तो भक्तों, यदि आप अपने जीवन में चल रही परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं तो आपके अपने YouTube चैनल मां बगलामुखी भक्त ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में जय मां बगलामुखी अवश्य लिखें। और कुंडली विश्लेषण के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9416668133 इस नंबर पर संपर्क करें। बेल आइकन जरूर दबाएं। जय मां पीताम्बरा, जय श्री महाकाल।